नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। शाम 12 साल बाद दोबारा अरब लीग में शामिल। अरब लीग कौंसिल मीटिंग में लिया गया फैसला। सऊदी वली अहद से अमेरिका, अमारात और इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल। दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का गोल्डन चांस। अपने मुल्क का लाइसेंस दिखाकर हासिल करे दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस। सूडान के लिए $100 मिलियन इमदादी मुहिम चलाने का सऊदी हुकूमत ने जारी किया फरमान। केरला में कश्ती हादसे में अब तक 22 अफराद हलाक। पीएम मोदी ने 2-2 लाख एक्सग्रेशिया का किया ऐलान। हिंदुस्तानी फौजी तैयारा घर पर गिरकर तबाह, 2 जाँ बहक। पायलट ने पैराशूट से लगा दी छलांग। अब पेश है खबरों की तफसील। अरब वज़राए ख़ारजा ने इतवार को काहिरा में अरब लीग की गैर मामूली मीटिंग में 12 साल की मुअत्तली के बाद अरब लीग में शाम की रुकनीत बहाल करने का फ़ैसला किया। ये इत्तला मीटिंग के बाद जारी किए गए हतमी बयान में दी गई। बयान में कहा गया कि अरब लीग की वज़ारती कौंसिल की मीटिंग में 7 मई 2023 तक अरब लीग कौंसिल और इसके तमाम तंजीमों और इदारों की मीटिंगों में शामी हुकूमत के वफद की शिरकत को दोबारा शुरू करने का फ़ैसला किया गया। अरब वज़राए ख़ारजा ने शाम को बहरान से निकालने के लिए कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर भी इत्तेफाक किया। बयान के मुताबिक उन्होंने AL चार्टर और इसके उसूलों की बुनियाद पर शाम को खुद मुख्तारी, इलाक़ाई इत्तेहाद, इस्तेहकाम और इलाक़ाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अपने अज़्म की तजदीद की। वज़राए ख़ारजा ने सऊदी अरब, इराक़, लिबनान, मिस्र और AL के सेक्रेटरी जनरल पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील देने पर भी इत्तेफाक किया, जो शाम बहरान के जामे हल तक पहुँचने के लिए शामी हुकूमत के साथ बराह रास्त बातचीत जारी रखे। दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स जिन्हें अब तक अपना लाइसेंस दिखाकर मुकामी लाइसेंस हासिल करने का मौका नहीं दिया गया था, इन्हें अब यह मौका दिया जा रहा है और वो इसे गोल्डन चांस समझे। इनमें से कुछ ममालिक वो थे जिन्हें मज़कूरा स्कीम में शामिल नहीं किया गया। अथॉरिटी का कहना है कि ऐसे लाइसेंस होल्डर्स जिन्हें माजी में अपने मुल्क के लाइसेंस के बदले मुकामी लाइसेंस हासिल करने का मौका नहीं मिला था, वो अब फ़ायदा उठा सकते हैं। अथॉरिटी ने कहा कि अब तक 43 ममालिक के ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स को मज़कूरा सहूलत दी गई थी। अथॉरिटी का कहना है कि मुत्तहदा अरब अमारात में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मुख्तलिफ शराइत है, मसलन ड्राइविंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग क्लास में शमूलियत ज़रूरी है। अलावा अज़ीर ड्राइविंग इम्तिहान और मालूमात आमा का इम्तिहान पास करना भी ज़रूरी है। इन पाबंदियों से 43 ममालिक के अफराद मुस्तस्ना है। इन्हें मज़कूरा पाबंदियों से गुरेज के बगैर अपने मुल्क का लाइसेंस दिखाने पर अमारात का ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। अथॉरिटी का यह भी कहना है कि नई सहूलत सिर्फ छोटी गाड़ियों के ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स के लिए है, हेवी ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों के लिए नहीं है। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से इतवार की शाम मुत्तहदा अरब अमारात, अमेरिका और इंडिया के कौमी सलामती के मुशीरों की मुलाकात हुई है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक मुलाकात में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमारात के कौमी सलामती के मुशीर शेख तहवान बिन ज़ायद अल नहियान, अमेरिका के जॉक सुलिवैन और इंडिया के अजीत दोवल के साथ बाहमी ताल्लुक़ात के फ़रोग़, ख़ित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत की। इजलास में दीगर सीनियर अमेरिकी हुक्काम ने भी शिरकत की। दुबई समेत मुत्तहदा अरब अमारात के होटलों के ज़िम्मेदारान का कहना है कि रवां साल के आगाज़ से होटलों का कारोबार 30% तक बढ़ गया है। ये 2019 के दौरान होने वाले कारोबार को पीछे छोड़ गया। अल अमारात अल यौम के मुताबिक अरबैन ट्रैवल मार्केट एग्जीबिशन में शिरकत के मौके पर होटलों के ज़िम्मेदारों ने कहा कि रवां साल के दौरान होटलों की बुकिंग में तवज्जो तलब हद तक इजाफा हुआ है। बताया गया कि गुज़िश्ता दिनों 187 से ज़ायद ममालिक के लोगों ने दुबई के होटलों में बुकिंग कराई। इनमें रूस, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के सयाह सर फहरिस्त है। सऊदी अरब सूडान को $100 मिलियन मालियत का इमदादी सामान फराहम करेगा और सूडानी अवाम के मसाइल हल करने के लिए ममलिकत भर में अवामी इमदादी मुहिम चलाएगा। सऊदी ख़बर इदारे SPA के मुताबिक क़ादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद व वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद व इंसानी खिदमात को हिदायत जारी की है कि सूडान को $100 मिलियन मालियत का इमदादी सामान फराहम किया जाए और सूडानी अवाम को दरपेश बहरानी हालात से निकालने के लिए साहम प्लेटफॉर्म के ज़रिए अवामी इमदादी मुहिम चलाई जाए।
शाह सलमान मरकज़ के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने इमदादी सामान और अतियात मुहिम के हवाले से आला क़यादत की हिदायत की तफसीलात बताते हुए कहा कि आला क़यादत ने सूडान को दरपेश बदतरीन बहरान से निकालने के लिए अवामी इमदादी मुहिम चलाने की हिदायत दी है। आला क़यादत चाहती है कि बहरानी हालात में सऊदी अवाम अपने सूडानी भाइयों का भरपूर साथ दे। उन्होंने कहा कि सूडानी पनाह गज़ीनों की इंसानी मदद की जाए और इन्हें अदविया वगैरह फराहम की जाए। हिंदुस्तानी फ़िज़ाया का 21 मिग तैयारा आज सुबह 8 मई को राजस्थान के हनुमानगढ़ के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारे ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। पायलट ने पैराशूट की मदद से तैयारे से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। ताहम हेलीकॉप्टर एक घर से टकरा गया, जिसके नतीजे में एक खातून और एक मर्द हलाक हो गए। फ़िलहाल फ़िज़ाया की तरफ से कोई तस्दीक नहीं हुई है। वाक़े के हवाले से मुकामी पुलिस स्टेशन के सरबराह का कहना है कि पायलट को एयरलिफ्ट कर दिया गया है। पायलट के लिए फ़िज़ाया का MI-17 भेजा गया है। जिस छत पर तैयारा गिरा वहाँ 3 ख़वातीन और एक मर्द मौजूद थे, जिसमें एक खातून और एक मर्द की मौत हो गई। साथ ही दूसरी खातून को अस्पताल ले जाया गया। इसी दौरान गुज़िश्ता हफ्ते जम्मू कश्मीर के ज़िले कश्तवाड़ में भारतीय फ़ौज का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया था। अप्रैल में कोची में एक और हादसा उस वक्त पेश आया जब कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर ने तरबियत के दौरान लैंडिंग की। केरला साहिल पर पेश आए एक कश्ती हादसे में मरने वालों की तादाद 22 हो गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस हादसे में पार पंगड़ी के एक ही ख़ानदान के 9 अफराद की मौत हो गई। तमाम 22 मरने वालों की शनाख्त कर ली गई है। इनमें से 7 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 10 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने बताया कि हादसे के 10 मिनट के अंदर ही माही गिरों और मुकामी बाशिंदों ने 10 मुसाफिरों को बचा लिया। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने कश्ती हादसे में हलाक होने वालों की मौत पर ताज़ियत की और कहा कि वो जाए हादसे का दौरा करेंगे। पुलिस को शुबा है कि हादसे में एक शख्स ताहाल लापता है, जिसकी तलाश में बहरिया, NDRF और दीगर रेस्क्यू टीमें व मुकामी माहिगिर मुहिम चला रहे हैं। कश्ती के मालिक के खिलाफ नाकाबिले ज़मानत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कश्ती हादसे में हलाक होने वाले लवाकिन को 2 लाख रुपये एग्ज़िग्रेशिया का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया, केरला में कश्ती हादसे में लोगों की मौत से रंजदा हूँ। PM रिलीफ फंड से हर मरने वालों के लवाकिन को 2-2 लाख रुपये एग्ज़िग्रेशिया फराहम की जाए। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में आर्जी वर्करों और डिलीवरी बॉयज़ से बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ़ कंपनियों के आर्जी वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के मसाइल सुने। इसके साथ ही राहुल गांधी उन कारकुनों के साथ नाश्ता भी किया। राहुल गांधी के साथ बातचीत के दौरान आर्जी कारकुनों ने इन्हें शिकायत की कि बेरोज़गारी के मसले ने इन्हें कम तनख्वाह वाली मुलाजिमतें लेने पर मजबूर किया है। उन्होंने इनसे खेलों पर भी तबादिल ख्याल किया। दूसरी तरफ बीजेपी ने बेंगलुरु में राहुल गांधी के रोड शो और मीटिंगों पर तंज किया। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी के रोड शो की मनसूबाबंदी इस तरह की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा अक़लियती आबादी वाले इलाक़ों का अहाता किया जाए। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के लिए वोटिंग 10 मई को होगी और नताइज का ऐलान हफ्ता यानी 13 मई को किया जाएगा। आप किस लिए काम करते हो? लिंकिड। आप लिंकिड सर, जोमेटो। और आप? तो नमस्कार जी, क्या खाएंगे आप? कुछ तो खाना पड़ेगा आपको। आप सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? मेसी। और आप? रोनाल्डो। क्या आप क्या बिजनेस करते थे? हमारा कपड़े का व्यापार था, मोबाइल एक्सेसरीज, शोरूम से सेकंड्स आता है, पूरा वो सब उठाते थे। GST से आपको नुकसान हुआ, फायदा हुआ? बहुत नुकसान हुआ। ऑर्डर लेके चले जाते और मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी माँ है। 15 रुपीज़ का हाफ तो ऑफ कर दो। और इसमें हमारा 100 रुपये के काम का है। हमारा जो व्यापार है वो छोटा छोटा काम का। हमारे कंपनी में कम कर दिया तो इनके भी सभी एक साथ काम आते आपका टिप्स करके 100 रुपीज़ देते हैं, दूसरा जूस देता है। वही सर, ये काम जो ढंग का होना, फ्यूचर काम आना। एम्प्लॉयमेंट नहीं है सर, इसीलिए हम यहाँ 100 रुपये के काम का है सर। यही नाश्ता है हमारा, ब्रेकफास्ट। सवेरे 6 बजे उठते हैं, अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो भी हमको नसीब नहीं मिलता। जो आप काम कर रहे हो, जो आपकी मुश्किलें हैं, इसके बारे में मीडिया में कभी मैंने नहीं देखा। दिखाएंगे, हम लोग का वैल्यू नहीं है। आप पहले आदमी हमसे बैठ के बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू ब्रदर।
वादी में बेवक्त मौसम की करवट बदलने से खुसूसन सयाहती मुकामात पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वादी कश्मीर में अजीब व गरीब मौसमी सूरत हाल किसानों और बाग मालिकान को परेशानी के आलम में मुब्तला किया है। वादी में गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान सुबह के अय्याम में अच्छी खासी गर्मी, दोपहर में ज़ालाबारी और शाम के वक्त पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का मामूल बनता जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक वादी कश्मीर में इतवार की शाम पहाड़ी इलाकों बशमूल सयाहती मुकामात पर ताज़ा बर्फबारी से मैदानी इलाकों में एक दफ़ा फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में BRS कायद मोहम्मद तनवीर को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियती कमीशन का रुकन नामज़द करने पर प्रेस क्लब ज़हीराबाद की जानिब से कल इनकी क़यामगाह ज़हीराबाद पहुँचकर इनकी शानदार शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इन्हें तहनीत पेश की गई और मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस मौके पर सहाफ़ियों से मुखातिब करते हुए मोहम्मद तनवीर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो इसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हुए अवाम के मसाइल की एकसुई की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और उन्होंने इनको रुकन अक़लियती कमीशन नामज़द करने पर CM KCR और रियासती वज़ीर फ़ाइनांस T हरीश राव, रुकन पार्लियामेंट ज़हीराबाद BB पाटिल और रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव से इजहार तशक्कुर किया है। इस मौके पर मोहम्मद हाजी अली संगारेड्डी ज़िला नायब सदर TUWJ और प्रेस क्लब ज़हीराबाद सदर मोहम्मद मिनहाज, अख्तर हुसैन सीनियर सहाफ़ी, अंजया इनाडू, मानिक पटेल एडवोकेट, बार एसोसिएशन नायब सदर, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद शुजाउद्दीन, मोहम्मद महबूब गौरी, मोहम्मद शमशुद्दीन, नादिर गौरी, शेख रफ़ी, मोहम्मद इफ्तिखार, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद मुबीन अहमद, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद अकबर, अशफाक हुसैन पटेल, सदर खिदमत बैंक सदासिफपेट, डॉक्टर सैयद अमजद और मोहम्मद जलील BRS कायद के अलावा मोहम्मद लतीफ़ BRS कायद व दीगर शामिल थे। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। शाम 12 साल बाद दोबारा अरब लीग में शामिल, अरब लीग कौंसिल मीटिंग में लिया गया फैसला। सऊदी वली अहद से अमेरिका, अमारात और इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल। दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का गोल्डन चांस, अपने मुल्क का लाइसेंस दिखाकर हासिल करे दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस। सूडान के लिए $100 मिलियन इमदादी मुहिम चलाने का सऊदी हुकूमत ने जारी किया फरमान। केरला में कश्ती हादसे में अब तक 22 अफराद हलाक, PM मोदी ने 2-2 लाख एग्ज़िक्यूशन का किया ऐलान। हिंदुस्तानी फौजी तैयारा घर पर गिरकर तबाह, 2 जाँ बहक, पायलट ने पैराशूट से लगा दी छलांग। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827